चलिए, एथिक्स में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये समझाया था कि किस तरह से भीष्म काशी नरेश की 3 पुत्रियों को स्वयंवर से ले आए थे हस्तिनापुर। अम्बा, अंबिका, अंबालिका। अम्बा जो कि शल्व राजकुमार से प्रेम करती थी, विवाह करना चाहती थी। भीष्म ने उन्हें वापस तो भेज दिया, लेकिन शल्व राजकुमार ने स्वीकार नहीं किया। अम्बा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञा ली कि आपके पतन का कारण मैं ही बनूंगी। यहाँ पर हमने आपको फिर दान के कंसेप्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी संस्थाओं को पढ़ा रहे हैं। श्राप क्या था, दान क्या था, प्रतिज्ञा क्या थी, वरदान क्या था, डिटेल में आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज हम एक कंसेप्ट और सीखेंगे इसी के माध्यम से। कहानी आगे बढ़ती है। आपको याद होगा कि वो जो दशराज था, सत्यवती का वह पिता, उसने राजा शांतनु से क्या उनके सामने क्या प्रतिबंध रखा था कि जो मेरी पुत्री सत्यवती है उसकी ज्येष्ठ संतान ही हस्तिनापुर के आने वाले समय में सिंहासन को प्राप्त करेगी, युवराज बनेगी। और मैंने आपको बताया कि शांतनु और सत्यवती की 2 संतानें चित्रांगदा और विचित्रवीर में से चित्रांगदा का निधन हो गया। तो देखिए, ज्येष्ठ संतान तो अब गद्दी पर रही ही नहीं। अब विचित्रवीर की बारी थी, और विचित्रवीर के साथ विवाह किनका होगा अब? अंबिका, अंबालिका। अंबा तो चली गई, अंबिका और अंबालिका का विवाह होगा। विवाह। अंबा अगला जन्म लेंगी द्रुपद के घर। द्रुपद की पुत्री होगी द्रौपदी। कौन होंगी? द्रौपदी। और द्रौपदी के साथ ही जो एक और सिबलिंग का जन्म होगा वही अंबा होंगी। अगले जन्म में उनका फिर से जन्म होगा। आई बात समझ में? शिखंडिनी के रूप में इसकी कहानी आपको बताएंगे एक समय आने पर। और भीष्म के पतन का कारण वही बनेंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। विचित्रवीर का जीवन बहुत अच्छा बीतने लगा अंबिका और अंबालिका के साथ। बहुत ही सौहार्द, बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण जीवन था। विचित्रवीर पूर्ण रूप से अपने वैवाहिक जीवन के आनंद में डूब गए। सिंहासन की, राज्य की उन्हें कोई चिंता ही ना रही। लोगों में ये बात बन चुकी थी कि जब सेनापति, जब रखवाला, रक्षक उनके राज्य का भीष्म जैसा हो तो वो आनंद क्यों ना करें? उन्हें चिंता की आवश्यकता क्या है? जब भीष्म है तो फिर परेशानी कोई है ही नहीं। एक समय आया, विचित्रवीर भी मृत्यु को प्राप्त हो गए और अंबिका और अंबालिका बिना संतान को जन्म दिए ही विधवा हो गई हैं। चित्रांगदा रहा नहीं, विचित्रवीर का भी निधन हो गया। अंबिका, अंबालिका अब विधवा हैं। अब कुरुवंश कहाँ से बढ़ेगा? संतान कहाँ से आएगी? राज्य को अगला युवराज कहाँ से मिलेगा? ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर नए तथ्य निकल के आएंगे, कहानी बदलेगी। सत्यवती भीष्म से क्या बात करती हैं ये सुनना होगा, समझना होगा। सत्यवती भीष्म से कहती हैं कि अब तो विचित्रवीर भी नहीं रहे और वो संतान दिए बिना ही जा चुके। कुरुवंश आगे कैसे बढ़े? हस्तिनापुर को नया राजा कहाँ से मिले और कैसे मिले? वो चाहती हैं कि भीष्म अपना निर्णय बदले, भीष्म अपनी भीषण प्रतिज्ञा को तोड़े, ब्रह्मचर्य का त्याग करे और वंश आगे बढ़ाए, अंबिका और अंबालिका के साथ संतान उत्पन्न करे। सत्यवती ऐसा चाहती है। सत्यवती कहती है मेरे पास इसके नैतिक आधार है, कारण। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए निवेदन करती हूँ, इसे भंग कर दीजिए, संतान दीजिए कुरुवंश को। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप कुरुवंश के इस सिंहासन की सदैव रक्षा करेंगे। जब कुरुवंश ही नहीं रहेगा तो सिंहासन कैसा? तो आपकी प्रतिज्ञा का यह हिस्सा है, संतान दीजिए। तो भीष्म समझाते हैं कि माता सत्यवती,
मैंने कुरु वंश के सिंहासन को संरक्षण दिया था, रक्षा का वचन दिया था, और उसका आधार ही मेरा ब्रह्मचर्य था। मैंने वो संरक्षण और रक्षा का वचन इसी आधार पर दिया था कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा उसे मैं पिता तुल्य मानूंगा, और कुरु वंश को आगे हमेशा मेरा संरक्षण प्रदान रहेगा। इसी खातिर मैं ब्रह्मचर्य की पालना करूंगा कि कभी भी सिंहासन किसी भी तरह के थ्रेट में ना आ जाए मेरी संतानों की वजह से। आप सिक्योर हो जाए, आप एंश्योर हो जाए। ब्रह्मचर्य का व्रत कैसे तोड़ दूं, प्रतिज्ञा कैसे भंग कर दूं? ये तो भीषण प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है, ये तो टूट नहीं सकती। सत्यवती समझाती हैं ऐसी प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं। जो प्रतिज्ञा सार्थक ही नहीं, जो अपने राज्य की रक्षा ही ना कर पाए, जो अपने वंश को संरक्षण ना प्रदान कर पाए, उसे निरंतरता ना प्रदान कर पाए, इस प्रतिज्ञा के साथ जीकर के भी क्या करेंगे? इसका क्या मूल्य? जिस प्रतिज्ञा के वजह से पिता ने वरदान दिया था कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं, तुम देवव्रत की बजाय आज से भीष्म कहलाओगे, तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, तुम संतानों में सर्वोत्तम कहलाओगे। जिस प्रतिज्ञा की अग्नि का ताप इतना था कि सत्यवती उसकी ग्लानि में जलती रही कि हमने क्या कर दिया, आज वही सत्यवती उसी प्रतिज्ञा की खातिर भीष्म को प्रश्न करती हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा का क्या मोल, जो वंश को आगे ना बढ़ा पाए, जो राज्य को संरक्षण ना प्रदान कर पाए। ऐसी प्रतिज्ञा निरर्थक है। जो सबसे सार्थक थी वो निरर्थक हुई। देखिए, परिस्थितियां बदलती दिखाई जाती हैं, सब कुछ समय में घटित होता है। समय ये दिखाता है कि कैसे कभी जो सार्थक है वो एक समय के मुताबिक परिस्थितियों के तुलना में निरर्थक भी होता है। ये सत्यवती का एक तरह से दृष्टिकोण है। भीष्म कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा अटल है, भीषण है, परिस्थितियों के अधीन नहीं, काल से परी है, चाहे जो हो मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। और अब याद करें, हम किसको याद करेंगे? अब हमें याद आएगी कृष्ण द्वैपायन की। सत्यवती की एक संतान और थी जो किनसे प्राप्त हुई थी उन्हें? क्या बात है, ऋषि पराशर। पराशर से उन्हें एक संतान प्राप्त हुई थी, कृष्ण द्वैपायन, जिसे हम वेद व्यास भी कहते हैं। अब वेद व्यास आएंगे, संतान मिलेगी कुरुवंश को, राजा मिलेंगे, हम उस पर आएंगे। लेकिन आज हमें कुछ पहलुओं पर चर्चा करनी है, कुछ पक्ष आपके सामने रखने हैं इस वार्तालाप के। क्या है? भीष्म जाएंगे कृष्ण द्वैपायन के पास, यानी कि वेद व्यास के पास, उन्हें बुलाएंगे कि आपको सत्यवती ने बुलाया है। वो वार्तालाप क्या होगा हम उस पर जाएंगे। पहले आज हम एक बात पे डिस्कस करते हैं, क्या है? देखिए, भीष्म को उस समय में जब उन्होंने अपने पिता के आनंद के लिए दशराज के सन्मुख यह प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करूंगा, ये राइट लगा भीष्म को। उस समय भीष्म को यही उचित लगा, यह राइट लगा। भीष्म के मुताबिक यह राइट था। मेरा आपसे प्रश्न अब, क्या यह राइटियसनेस था? राइट एंड राइटियसनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। राइट एंड राइटियसनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। राइटियसनेस नीति है, नीति राज्य के हित में, राज्य की नीति, नीति अर्थार्थ राज्य धर्म है, यह समझना जरूरी है। पुत्र धर्म के तहत आप यह कहते हैं कि आपने पिता के लिए यह वचन दिया, लेकिन जो वचन दिया गया था उसमें जिन पदों का, जिन संसाधनों का उल्लेख था वह पारिवारिक नहीं थे। वह पद और वह संसाधन राज्य की धरोहर थे, वह निधि राज्य की थी। तो फिर पुत्र धर्म के दायरे में तो वह आते नहीं थे। पुत्र धर्म के दायरे में आप ब्रह्मचर्य का व्रत लेते या अलग था, लेकिन आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते थे
कि सत्यवती की ही जो अजन्मी संतान है अभी, वही हस्तिनापुर राज्य की युवराज होगी, आगे नरेश होगी। यह अधिकार आपको प्राप्त नहीं था, यह नीति नहीं कहती। राज्य की नीति, धर्म की नीति, राज्य धर्म यह अनुमति नहीं देता था। तो आप राइट थे, राइटियस नहीं थे उस पॉइंट पे भी। आई बात समझ में? उसी की वजह से आज आप इस परिस्थिति में खड़े हैं। तो हम सदैव अपने भाग्य को कोसते हैं, हम सदैव अपने वर्तमान को कोसते हैं कि हम जिस परिस्थिति में हैं ईश्वर ने हमें क्यों चुना, ऐसा क्यों। लेकिन हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे भूतकाल में हमारे लिए गए निर्णय ही हमारे वर्तमान का आधार है। और हम अक्सर जब उन निर्णयों का आकलन करते हैं तो हम इस आधार पर करते हैं कि हमने तो निर्णय उचित लिया था, सही लिया था। लेकिन हम यह भूल जाते हैं क्या वो राइटियस भी था कि नहीं, राइटियसनेस के पैमाने पर खरा उतर रहा था कि नहीं। उतरता तो शायद आप उसी समय अपने भूतकाल में ही विकट परिस्थितियों में होते, लेकिन भविष्य बेहतर होता। उस समय का भविष्य आज का वर्तमान ही तो है ना, यह बेहतर होता। आज यह परिस्थितियां उत्पन्न ना हुई होती। अब आप कहेंगे तो क्या सदैव हम भूतकाल में ऐसा ही व्यवहार करें, इस मैनर में राइटियस रहें कि हमारा भविष्य बेहतर होगा, चाहे वर्तमान में हम, जो अब मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ वो आपका तब का वर्तमान है ना, कि वर्तमान में हम चाहे हर तरह की समस्याओं से ग्रसित रहें लेकिन हम राइटियस ही होकर चलें। समस्याएं असल में हैं क्या? तुम्हारे विचार ही तो हैं। समस्या क्या थी? शांतनु को मत्स्य गंधा पसंद आई। क्यों? क्योंकि ऋषि पराशर के वरदान के फलस्वरूप वह मत्स्य गंधा तो रही ही नहीं थी, वह तो योजन गंधा हो गई थी। उसके स्वयं के भीतर से कस्तूरी सुगंध आती थी। शांतनु उसकी सुगंध के तहत विचलित होकर के उसकी ओर बढ़ता चला गया, आकर्षित होता चला गया और वो उस माया में उलझ गया। एक राजा माया में उलझ गया। उसके तहत शांतनु लालायित उठा कि मुझे विवाह करना है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। और वह नग्न ना हो पा रहा था, शांतनु समस्या में था। तो यहाँ प्रश्न करना नहीं बनता कि समस्या में क्यों था। समस्या किस खातिर थी? क्या राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी? क्या राज्य में पर्याप्त धन नहीं था, अनाज नहीं था? क्या प्रजा खुशहाल नहीं थी? एक व्यक्ति के रूप में आपकी कई निजी समस्याएं हैं, लेकिन एक पद के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में आपको क्या समस्या थी? यह विचार है ना। तो जब हम समस्याओं पे विचार करते हैं, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स पे, अपने सामने खड़े चैलेंजेस पे, अपनी लाइफ में आ रहे ट्रबल्स पर बात करते हैं, तो हमें खुद का आकलन करना चाहिए ना कि समस्या जो आई है वह हमारे किस रूप के सामने आई है। शिक्षक के रूप में मुझे समस्या क्या? मैं जो पढ़ता हूँ मुझे समझ आता है, मेरे पास ईश्वर ने अच्छी वाणी दी है, मुझे अच्छा स्वर दिया है, कंठ दिया है, मैं बोल पाता हूँ, आप सुनते हैं, सब अच्छा है, क्या समस्या है? लेकिन मेरी निजी रूप में तो अनेक समस्याएं हैं। हो सकता है मैं घर से झगड़ा करके आया हूँ, हो सकता है मेरे घर के ही लोग मेरी शिक्षाओं का पालन ना करते हों, लेकिन आप मुझे बताएं, क्या मेरी उस समस्या का प्रभाव मेरे इस कार्य क्षेत्र में होना चाहिए, मेरे कर्म क्षेत्र में होना चाहिए? क्या धर्म इसकी अनुमति देता है? यदि कर्म को धर्म के आधार पर पालन किया जाए तो क्या मेरा यह कर्म क्षेत्र मुझे इस अधर्म की अनुमति देता है? तो ये तो अधर्म हुआ। मेरी वह समस्या निजी क्षेत्र की समस्या है, लेकिन मेरी वह निजी समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने कार्य क्षेत्र की संपन्नता के आधार पर, संतुष्टि के आधार पर क्या अपनी निजी समस्याओं की अवज्ञा कर दूं? बिल्कुल नहीं। इसे कदापि भी नहीं कह सकते थे। नहीं कर सकते।
वह मेरी निजी समस्याएं हैं। अपने जीवन में मुझे उनकी भी अवज्ञा नहीं करनी, मुझे उन्हें भी समझना है और उनका समाधान करना है। लेकिन हमारा जीवन बटा होता है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा निजी क्षेत्र है, हमारा जीवन है। दोनों ही में धर्म का पालन होना चाहिए। जब कर्म क्षेत्र की संपन्नता के आधार पर मैं अपने निजी क्षेत्र की समस्याओं का पूर्ण रूप से अवज्ञा करूं, यह भी अधर्म है। निज जीवन की समस्याओं के आधार पर मैं कर्म क्षेत्र को उसकी भट्टी में झोंक दूं, यह भी अधर्म है। दोनों ही परिस्थितियों में धर्म है जो शाश्वत है, धर्म है जो निरंतर है, धर्म है जो बना था, बना है, बना रहेगा। धर्म ही एटर्नल है, धर्म ही से कर्म है। जो धर्म से मुक्त कर्म है वह अधर्म है, जो धर्म से मुक्त कर्म है वह अधर्म है। और जो कर्म धर्म से मुक्त है, यदि वह अधर्म है, तो जो धर्म भी कर्म से मुक्त है वो सबसे बड़ा धर्म है। आप कर्म की बजाय धर्म का आडंबर कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म ही के नाम पर धर्म का व्यापार हो, धर्म की उस पद्धति की उपासना कर्म विहीन हो जाए, यह ठीक नहीं, यह भी सबसे बड़ा अधर्म है। तो हम विचार करें, क्या हम धार्मिक हैं? क्या कोई धर्म कर्म से मुक्त होने की अनुमति देता है? क्या कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? और क्या कर्मों के बंधन में रहते हुए आप अधर्मी होते हैं? क्या धर्म का उसके साथ चलना जरूरी नहीं? धर्म और कर्म का सहचर्य है, एक साथ चलते हैं, एक दूसरे से विमुख ये कभी हो ही नहीं सकते हैं। चाहे कर्म योग करें, धर्म योग करें, कोई भी योगी हो, आपको दोनों से ही परिपूर्ण रहना है। ये एक दूसरे के साथ ही आते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। तो भीष्म आज जिस दुविधा में है, भीष्म आज जिस परिस्थिति में है, भीष्म ने इसका निर्माण स्वयं किया था। भीष्म का नाम भीष्म हुआ, कोई बात नहीं। भीष्म की प्रतिज्ञा भीष्म हुई, कोई बात नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान पिता ने दे दिया। भीषण प्रतिज्ञा हुई, समाज ने इसे माना कि इंद्रियों से इतना ऊपर उठ चुका है कोई, क्या बात है। लेकिन इंद्रियों के भी कई प्रकार के कई रूप हैं, वह कई लक्षणों में परिभाषित और प्रकट होती हैं, वह कई लक्षणों में प्रकट होती हैं। जैसे भीष्म अपनी इंद्रियों को वश में कर चुका है उस समय में अपने निजी उपभोग के लिए। भीष्म में निजी उपभोग ना रहा, इंद्रियां वश में हैं। भीष्म को विवाह की आवश्यकता तक ना हुई, ब्रह्मचर्य हो गया। लेकिन भीष्म अभी भी इंद्रियों के मोह में है, क्योंकि पिता मोह में वह यह व्रत लेता है, पिता मोह में वह यह व्रत लेता है, राज्य के दायित्वों के हितों के अधीन होकर के नहीं। तो इस रूप में भी वह इंद्रियों के अधीन था। भीष्म के जीवन का कलेश यही था। भीष्म ने एक रूप में इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, लेकिन दूसरे रूप में नहीं। इंद्रियों के कुछ लक्षणों पर विजय प्राप्त हुई, समक्ष लक्षणों पर नहीं। इंद्रियों भी कई लक्षणों के साथ प्रकट होती, यह भी सत्य है। तो भीष्म ने अपना वर्तमान निर्माण स्वयं कर लिया था, उस भूतकाल में एक भविष्य के रूप में। भीष्म आज उसी दोराहे पर खड़ा है, उसी दुविधा पर खड़ा है। और आज वही समाज, वही सत्यवती जो भीष्म के उस सत्य के व्रत के अधीन ग्लानि में थी, आज वह उनसे कहती हैं कि इसका क्या मोल है, बताएं। राज्य की उन्नति आप नहीं चाहते, राज्य की प्रगति नहीं चाहते, राज्य का पतन आप देखना चाहते हैं। भीष्म कहते हैं माता मैं बंधा हुआ हूँ, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। तो भीष्म क्या है? आज भी भीष्म के मुताबिक भीष्म राइट है, आज भी भीष्म के मुताबिक भीष्म राइट है। मेरा प्रश्न है आपसे, क्या भीष्म राइटियस हैं आज भी? नहीं। सत्यवती आज भी राइट हैं, सत्यवती तब भी राइट थी, सत्यवती तब भी राइटियस ना हो पाई, सत्यवती आज भी राइटियस ना हो पाई। इसका उल्लेख मैं यहाँ से समझा देता हूँ कि वह भीष्म, वह द्रोण, जिन्हें स्वयं कृष्ण नमन करते हैं, जो स्वयं कृष्ण को नमन करते हैं,
कृष्ण में और इनमें अंतर यह रहता है, कृष्ण का कोई खुद का राइट नहीं है। कृष्ण राइटियस होता है, राइट नहीं रहना चाहता। उदाहरण स्वरूप, यदि कृष्ण का रुक्मणी से विवाह होना है, कृष्ण को वह पसंद है, कृष्ण का निजी क्षेत्र है ये, कृष्ण विवाह करना चाहते हैं, रुक्मणी विवाह करना चाहती हैं, निजी मामला है ये। रुक्मणी के भाई ये नहीं चाहते, भ्राता ये नहीं चाहते, युद्ध होगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है, कृष्ण में समस्त शक्तियां विद्यमान हैं, उस रण क्षेत्र में बने रहना राइट है या उस रण क्षेत्र को छोड़ देना राइट है? रण क्षेत्र में कृष्ण बना क्यों रहे? क्यों रुक्मणी के भ्राता से युद्ध करें? कितनी सेना, कितना रक्त, और 2 राज्यों में वैमनस्य, बैर बढ़ेगा। किसे सर्व करेंगे कृष्ण? अपनी ईगो को, अपनी पावर को, अपने एटीट्यूड को? योद्धा के रूप में देखे तो ये राइट भी कहा जा सकता था, लेकिन कृष्ण का प्रश्न यह है, राइटियस क्या है? यहां से पलायन, रण को छोड़ना राइटियस है, तो रण छोड़ कहलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वह कृष्ण ही हैं जो रण छोड़ भी हैं और योद्धाओं में सबसे प्रखर भी हैं। ये कैसे? वही कृष्ण हैं जो वहाँ रण छोड़ते हैं, और वही कृष्ण हैं जो अर्जुन को समझाते हैं कि धनुष उठाओ, धनुष उठाओ, उनका वध करो, यही सत्य है, यही धर्म है। एक ही कृष्ण ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ यह करना राइटियस है, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी ज़रूरी है। वहाँ वह करना राइटियस ना होता, लेकिन कृष्ण के नज़रिए से देखें तो कृष्ण के राइट के लिए कृष्ण वो कर सकते थे, क्योंकि कृष्ण के पास सभी शक्तियाँ थीं, सभी संसाधन थे, सभी स्ट्रेंथ थी। रुक्मणी के भ्राता को क्षण भर में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन कितनी सेना का विध्वंस होता, क्या यह राइटियस होता? विवाह तो उनका निजी संबंध था, समय बीत गया, मामला ठंडा हुआ, रुक्मणी के पिता तो वैसे ही सहमत हो गए, कहानी आगे बढ़ी। क्यों युद्ध करना? राइट एंड राइटियस में फ़र्क है। कृष्ण वह है जो रण में बने रह के राइट नहीं बने रहना चाहता, रण छोड़ के राइटियस रहना चाहता है। तो यहाँ रण छोड़ भी आप उन्हें क्लियरली पुकारते हैं ईश्वर के रूप में, जबकि रण छोड़ एक योद्धा के तौर पर एक ऐसी उपाधि भी हो सकती है जो ह्यूमिलिएटिंग हो। यहाँ पे क्यों नहीं है, यह सवाल बनता है। तो संधि भी नीति का आधार होती है, कायरता का नहीं। संधि भी नीति का आधार होती है। यह देखना जरूरी है कि संधि किस आधार पे हुई है, तो राइटियस होता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? राइट और राइटियस में बहुत फर्क होता है, बहुत डिफरेंस होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर सत्यवती भी राइट नहीं है, भीष्म भी राइट नहीं है, क्योंकि वह राइटियस नहीं है, जबकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने मुताबिक राइट हैं। भीष्म भीषण प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, वह राइट है उनके मुताबिक, और सत्यवती अपने उस संकल्प का पालन करेंगी कि राजमाता होने के नाते कुरु वंश को अपने सामने खत्म होता नहीं दे सकती, हस्तिनापुर को एक नरेश देना है। प्रश्न उठता है कि राइटियस होते तो क्या होते? याद करें राजा भरत की चलाई हुई प्रथा। हस्तिनापुर को नरेश चाहिए, इस राज परिवार से ही चाहिए, ऐसा किसने कहा था? यहां पर राइटियसनेस क्या होती कि फिर से आप सुधार कर सकते थे। सत्यवती अपनी आसक्तियों को त्यागती, अपनी इच्छाओं का त्याग करती, और इस बात पर चलती कि क्या वांछित है इस समय राज्य में, राज्य की आवश्यकता किसकी है? एक उस पर्सन की जो मेरिटोरियस है। राज्य में क्या उनकी कमी थी? क्यों प्रयास भी नहीं किया गया उसे वहाँ से ढूंढ लाने का? क्यों ऐसी प्रक्रिया हुई ही नहीं? क्यों विचार इसी बात पर चल रहा है कि अंबिका और अंबालिका से यदि संतान ना प्राप्त हुई तो अब कैसे हस्तिनापुर राज्य को नरेश मिलेगा?
क्यों ये मसला, क्यों यह मामला इतना निजी हो गया? ये पद निजी कब हुए? ये संसाधन निजी कब हुए? ये संस्थाएं इतनी निजी कब हुई कि इनकी पूर्णता के लिए अब आपको नियोग तक की पद्धति का पालन करना होगा? किसी भी रूप में हो, संतान चाहिए, और वो अपने ही कुल से हो। रक्त इतना महान कहाँ से हो गया? रक्त इतना प्रबल कहाँ से हो गया? वंश इतना बड़ा कहाँ से हो गया? सिद्धांत बड़े थे, मूल्य बड़े थे, प्रजा बड़ी थी, राज्य बड़ा था, राजघराना बड़ा कहाँ से हो गया? यह विचार करना होगा। तो राइटियस और राइट में बहुत फर्क है। कई बार हम अपने बहुत से सगे संबंधी, परिवारजन, मित्रगण, अपने दफ्तर, अपने कार्यक्षेत्र, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत लोगों के साथ संपर्क में आते हैं। हम बहुत से संबंध बनाते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि शिक्षा हमें यहाँ से क्या मिलती है। देखिए, आप किसी भी चीज़ का त्याग करने के लिए तत्पर रहें, और ये सत्य है कि बहुत सी चीज़ें आपसे दूर होंगी, आपको त्याग करना होगा। बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत से किए हुए कृत्यों के लिए समाज आपका मजाक भी बना सकता है, आप पर बहुत से प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में जो त्याग ना हो, जिसका अनुसरण ना छूटे, वो सैद्धांतिक जीवन होता है, अ प्रिंसिपल्ड लाइफ। उदाहरण स्वरूप, 10 मिनट पहले तक जिस मित्र के साथ आप एक सार हैं, एक चीज़ हैं, एक श्वास हैं, हर क्रिया को लेके, आप में सिद्धांत इतने जीवन के होने चाहिए कि 10 मिनट के बाद ही यदि उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि आपके संबंधों की निरंतरता बहुत है उसके साथ, क्योंकि आपका बहुत मधुर संबंध है उसके साथ, क्योंकि आप उस पर और वह आप पर बड़े पैमाने पर आश्रित है, इस आधार पर सिद्धांतों को वहाँ पर त्याग न करें। आप उसको यह स्मरण कराएं कि यह गलत है, यह सैद्धांतिक जीवन है। दिस इज राइटियस लाइफ। इट इज़ नॉट द राइट थिंग दैट यू आर सपोर्टिंग दैट पर्सन। आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट राइट। यही हुआ महाभारत में हर एपिसोड के तहत, बट इट इज़ नॉट राइट। राइटियस इज कि आप उसे यह बता रहे हैं कि यह गलत है। और यह आप कब कर सकते हैं? जब आप स्वार्थ से मुक्त हैं। यहाँ पर भीष्म को स्वार्थ पिता मोह का था, यहाँ पर सत्यवती को स्वार्थ अपने भविष्य के भाग्य का था, यहाँ पर शांतनु को स्वार्थ अपनी आसक्ति का हुआ, और यहाँ पर दशराज को स्वार्थ अपनी प्रतिष्ठा का हुआ, अपनी पुत्री के भविष्य का हुआ। यह सब स्वार्थ थे, और जहाँ छूटा है तो वह सिद्धांत है। जो सैद्धांतिक होता तो ना छूटता, जो ना छूटा सिद्धांत तो वह किससे? वेद व्यास से। जन्म होते ही अपने पिता की तलाश में नहीं, अपनी माता के सानिध्य में नहीं, अपने जीवन का अर्थ तलाशने निकल चुके थे। असैद्धांतिक था, क्योंकि स्वार्थ मुक्त थे। जिस समाज में हैं, जिस परिवार में हैं, जिन संस्थाओं में हैं, जितने भी घनिष्ठ संबंध हैं, कितना भी घना संबंध है, यदि उनसे सच्चा प्रेम, समर्पण है, यदि स्वार्थ मुक्त हैं और सैद्धांतिक जीवन जीते हैं, त्रुटियों को प्रकट करना सीखें, स्वयं स्वीकार करना सीखें कि आप में त्रुटियां क्या हैं, उन्हें बताना सीखें। कठिन है, पूर्ण रूप से सैद्धांतिक जीवन जी पाना, हो सकता है संभव भी ना हो। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, आपके हाथ में एक जल से भरा हुआ कलश है, जल भांड भी कह सकते हैं आप उसे। आपकी क्षुधा मिटाने के लिए आपको वह संपूर्ण कलश का जल पीना है। उसे एक बार में ग्रहण करके दिखाएं। यह संभव नहीं। संपूर्ण कलश का जल घूंट घूंट कर ही पिया जाता है। सैद्धांतिक जीवन का अनुसरण प्रतिपल हो रही गतिविधियों से शुरुआत की जा सकती है, संभव है। और एक दिन में कई सैद्धांतिक जीवन जीते हैं आप, कई सैद्धांतिक निर्णय लेते हैं आप। इसी से स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण होता है,
क्योंकि आप स्वयं भी फिर अनैतिक नहीं हो पाते, स्वार्थी नहीं हो पाते स्वयं के लिए। सुबह सही समय पर उठना है। स्वार्थ है कि सोने का मन और करता है। सैद्धांतिक बने, त्याग करें, उठें, अनैतिक ना हो, नैतिक हों, दूसरों को भी प्रेरित करें। जीवन प्रेरणाशील होना चाहिए। समाज तभी प्रगतिशील होगा जब हम सदैव एक दूसरे के लिए प्रेरणादायी होंगे, प्रेरक बनेंगे, प्रेरणा देंगे, तभी समाज प्रगतिशील हो सकता है। राइटियस लाइफ का बेसिस यही है। यहीं कृष्ण नजर आएंगे। कितना मधुर संबंध, कितना मैत्रीपूर्ण संबंध, कितना घनिष्ठ संबंध उनका अर्जुन के साथ है। कितने बड़े आलोचक हैं वो अर्जुन के, विचार करें। स्वार्थ मुक्त है। कितना सम्मानपूर्ण संबंध उनका युधिष्ठिर से है, लेकिन कितने बड़े आलोचक हैं वह युधिष्ठिर के, कितने बड़े मार्गदर्शक हैं वो। इसलिए उनका पद सारथी का है। समस्त समाज के सारथी हैं वो, दिशा प्रेरक हैं, दिशा प्रदान करते हैं। और दिशा कौन प्रदान कर सकता है? जो आपको गलत मार्ग पर चलने से रोक दे, जो आपको उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे, जो किसी भी परिस्थितियों से मुक्त रहे। जैसे रोड पर लगा हुआ वो माइलस्टोन। आप थके हुए हैं, आपको दूर महसूस हो रहा है, आप में अब जान बाकी नहीं, आपकी गाड़ी में ईंधन कम है, उस पर इन परिस्थितियों का प्रभाव नहीं। सत्य बताता है कि 100 किलोमीटर जाना है और आप पहुंच उसी की मदद से पाएंगे। यह भी सत्य है। आपको वह देख के गुस्सा आया, अंतर नहीं पड़ता। आपको खुशी हुई, अंतर नहीं पड़ता। वह जो है वह सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जो सत्य है केवल वही सुंदर है। जो राइटियस है केवल वही सुंदर है, केवल वही शिव है, केवल वही कल्याण है, केवल वही कल्याणकारी है। शिव ही कल्याण है, कल्याण ही शिव है। तो जब राइटियस ही नहीं तो कल्याण कैसे होता भीष्म का? कल्याण कैसे होता सत्यवती का? कल्याण कैसे होता हस्तिनापुर का? और फिर अंतर बताना जरूरी है कि क्या कल्याणकारी है, क्या नहीं। उसके लिए पात्र भी उतने ही बड़े चुने गए हैं। भीष्म, शांतनु, सत्यवती, वेदव्यास, और आगे भी पात्र इतने ही बड़े चुने जाएंगे। आज का अध्याय इतना ही। धन्यवाद।